जय महाकाल मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। और आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, जिस कहानी के तौर पर आप समझ पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। बहुत लोग कंफ्यूज है, बहुत लोग पूछते हैं, पर किसी को आज तक एक सटीक जवाब नहीं पता। यूट्यूब पर लोग झूठ भ्रम फैला रहे, तो उसको आप सच ना माने, सच हम फैला रहे। ठीक है, देखिए क्या है कि कई लोग व्यूज के चक्कर में ना भ्रम फैला रहे, मतलब झूठ फैला रहे यूट्यूब पे, पर कोई असली कहानी कोई असली चीज डालता ही नहीं है। मतलब कोई भी सब अपना फायदा देखते हैं दोस्तों। कोई भी किसी और के लिए कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, तो मुद्दे पर आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। देखिए, ये सब शुरू हुआ था 3 असुरों के वध से, जिन असुरों का नाम था प्रद्युम्न, शंभ और अनिरुद्ध। ये 3 असुरों के मारे जाने के बाद, यानी कि जब इनका वध हो चुका था, तब भगवान जो बलराम थे, जो शेषनाग के अवतार थे, सब जानते कि भगवान बलराम शेषनाग के अवतार थे। ठीक है, कई लोग बोलते कि वो कृष्ण के अवतार थे, लेकिन नहीं, वो शेषनाग के अवतार थे। तो उसके बाद जब इन 3 असुरों का वध हो चुका था, तो बलराम जी ने क्या किया कि वो एक समुद्र के पास एक चट्टान पर जाके बैठ गए। उस चट्टान पर उन्होंने अपनी आत्मा को अपने अंदर ही स्थिर कर लिया। ठीक है, मतलब अपनी आत्मा को, जैसे कि एक तरह से वो शरीर को छोड़ दिया, उस शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। और जब श्री कृष्ण वहां पे आए, तो उन्होंने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशालकाय सांप निकल के जा रहा है, जिस सांप के सहस्त्र सर हैं। ठीक है, सोच ही सकते होंगे कितना विशालकाय सांप है जिसके सहस्त्र सर हैं। और श्री कृष्ण जी तो भगवान है, वो समझ चुके थे कि भगवान बलराम ने अपना शरीर छोड़ दिया है, वो अपने स्थान पर लौट गए। तो जब श्री कृष्ण ने ये देखा, तो वो समझ गए कि जिस कार्य के लिए उन्होंने धरती पर, पृथ्वी पर अवतार लिया था, वो कार्य अब पूर्ण हो चुका है। तो और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। तो उसी जंगल में थोड़ा भ्रमण करने के बाद वो एक पेड़ के पास जाके उसके पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, और उन्होंने अपना पैर अपनी जंघा के ऊपर रखा, और जो उनका तलवा था वो लाल रक्त कमल जैसे चमक रहा था। बिल्कुल, मतलब कोई भी देखे तो वो ये समझे कि जैसे कि बिल्कुल हिरण का मुख। तो वहां से ही एक शिकारी गुजर रहा था, जिसका नाम था जरा। और ये जरा नामक शिकारी, ये पिछले जन्म में वानर राज बाली था, जिसको भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे छुपकर तीर मारा था। तो इसी वजह से जो कर्म है, वो अब घूम के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आया है। ठीक है, क्योंकि भगवान आखिर वो मानव अवतार में थे, तो अब कर्म से कोई नहीं बच सकता है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, तो आगे सुनिए। तो उस जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के जो रक्त कमल जैसा उनका तलवा चमक रहा था, उस तलवे को उसने बिल्कुल हिरण के मुख जैसे समझ लिया, और उसी पर उसने तीर मार दिया। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो चतुर्भुजधारी भगवान श्री कृष्ण है, तो वो उनके पास गया, अपने घुटने टेके, और भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा, और बोला कि आप मुझे माफ कर दीजिए, या तो आप मेरा यहीं इसी स्थान पे अंत कर दीजिए, क्योंकि मुझे कोई अधिकार नहीं है जीने का कि मैंने आपको इतना कष्ट दिया है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि डर मत, तूने वही किया है जो मैं चाहता था। अब जा, तू मेरे आशीर्वाद से उस स्वर्ग लोक में निवास कर, जिस स्वर्ग लोक में बड़े बड़े पुण्यात्मा विराजमान हैं। तो उसी समय वहां से भगवान श्री कृष्ण का सारथी तारुक गुजर रहा था, तो वो उनका पता लगा रहा था भगवान श्री कृष्ण का। तो उसने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो वो उनके पास गया, तो जो उनके पैर से खून निकल रहा था, वो उसको देख के बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा घबराया। तो जब वो तारुक रथ से उतरा, तब भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रथ और जो उनका ध्वज था, दिव्य ध्वज, वो उड़ गया, वहां से चला गया अपने स्थान पे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी
तारुक से बोला कि अब तुम द्वारका जाओ और वहां के वासियों को सूचित करो कि यदुवंशियों के पारस्परिक संहार और भैया बलराम की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। और उन वहाँ के वासियों से बोलो कि वो वहाँ से अब और वहाँ पर अब और ना रहे, क्योंकि मेरे वहाँ उपस्थित ना होने पर समुद्र द्वारका को डुबा देगा। तो इसीलिए सभी वासी अपने धन तथा सामग्री तथा अपने माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। तारुक के वहाँ से चले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन को देखने के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, ब्रह्मा और इंद्रादि लोक के देवता वहां पे उपस्थित थे, जिसमें यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं आदि शामिल थीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभूति स्वरूप भगवान शिव और ब्रह्मा को देखकर अपने कमल जैसे नेत्रों को बंद कर लिया और वो पुनः बैकुंठ धाम चले गए। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के पीछे पूरी सच्ची घटना। तो यही सच है, किसी और के भ्रम में ना आए कि लोग यूट्यूब पे भ्रम फैला रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और ला रहे हैं। ऐसी रोमांचक वीडियोस आती रहेंगी। आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख सकें। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता चले, वो भी भ्रम से दूर हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई साधना मांगना चाहते हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम। ठीक है, चलता हूँ मित्रों, जय।